हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है इंट्रोडक्टरी का क्लास कर रहे हैं, ठीक है। और इस इंट्रोडक्टरी में जो है वीडियो का जो पार्ट 2 यह है, ठीक है। और वीडियो के पार्ट 1 में मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया था। और इंट्रोडक्शन में हमने यह बताया था कि किसके साथ ईट का प्रयोग करेंगे और किसके साथ देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, समझिए कि आपका क्लास जो है आज से अब स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है। यह वीडियो का पार्ट 2 यह क्लास है जो आपका जो है आज से अब स्टार्ट हुआ है। यहाँ से आप मन लगा कर पढ़िए और यकीन मानिएगा, इतना बेहतरीन ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पूरे यूट्यूब पर आप खोज लीजिएगा, इतना बेहतरीन ढंग से आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए, जिस दिन आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा उस दिन आपको लगेगा कि आज हमारा सब्जेक्ट है। आपका इंट्रोडक्टरी का जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो मैं यकीन करता हूँ आप जो है लास्ट तक देखिए और मन लगाकर पढ़िएगा। तो देखिए, हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखिए यह वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है। यह पैटर्न 1 से जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखिएगा, 10 बजा है या बज रहा है, बात तो सेम है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताइए ट्रांसलेशन 10 बजा है या 10 बज रहा है, तो बात तो सेम होगा। उसी प्रकार से देखिए, 10 बजा है या 10 बज रहा है, इसका कैसे बनेगा। तो देखिएगा, मैं आपको वीडियो के पार्ट 1 में यह बताया था कि ईट का प्रयोग किसके साथ करेंगे और देयर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ईट का प्रयोग दिन का नाम, महीना का नाम, प्रकृति घटना, वर्ष का नाम, समय के साथ जो है हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ईट का प्रयोग करते हैं। और देयर का प्रयोग अनजान व्यक्ति या वस्तु के लिए जो है हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। समझ में आपको आ गया? फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ईट का प्रयोग समय के नाम, महीना के नाम, दिन के नाम, वर्ष के नाम, प्राकृतिक घटनाओं के लिए जो है हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। और देयर का प्रयोग अनजान व्यक्ति या वस्तु के लिए जो है हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, ईट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, ईट जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। कौना वर्ब लेता है? तो ईट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, क्लियर। और देयर सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब लेता है। ईट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और देयर सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब लेता है। तो देखिएगा, 10 बज रहा है, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? तो आप ही बताइए, 10 बज रहा है, या तो समय का बोध हो रहा है कि समय का ही बोध हो रहा है कि 10 बज रहा है, 7 बज रहा है, समय का बोध हो रहा है। तो मैं आपको अभी बताया हूं कि दिन का नाम, महीना का नाम, समय का नाम, प्राकृतिक घटनाओं अगर रहेगा तो इसके साथ जो है हम लोग ईट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ईट का प्रयोग करेंगे। तो इसे जो हम लोग 10 बज रहा है तो ईट से बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ईट, ठीक है। और मैं आपको बताया था, ईट जो है अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। कौना वर्ब? सिंगुलर वर्ब। ईट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो देखिए, इसमें सिंगुलर वर्ब क्या होगा? यह तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आपको टेंस तो आता होगा। यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो क्या होगा? है, हूं, है तो रहता है तो एम इज आर लिखते हैं। और था, थे, थी रहता है तो बाज वेयर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, है, हूं, हो है तो इज लिखेंगे कि आर लिखेंगे? तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात यह है कि सिंगुलर वर्ब क्या होगा? तो इज होगा, ठीक है। तो ईट इज 7 बज रहा है तो 7 ओ क्लॉक, ACVEN। 7 के मीनिंग क्या होता है? 7। या ओ क्लॉक आप लिख भी सकते हैं या फिर आप नहीं भी लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखिएगा, 9 बजा है या बज रहा है, फिर उसी सेंटेंस है। 9 बज रहा है या बजा है, सेम सेंटेंस है। उसी प्रकार से देखिए, 9 बजा है तो यह भी तो समय का ही बता रहा है। तो क्या हम लोग ईट से बनाएंगे? किससे बनाएंगे? ईट से बनाएंगे। तो लिखेंगे कि ईट, क्या लिखेंगे? ईट। और मैं आपको बताया, ईट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। तो है, देखिए, है, हूं, हो तो एमिजार लिखते हैं। और था, थे, थी रहेगा तो बाज बेर लिखेंगे, ठीक है। तो एमिजार में सिंगुलर वर्ब क्या होगा? तो इज होगा। क्या होगा? इज। तो लिखेंगे ईट इज 9 है तो 9, क्या लिखेंगे? 9 ओ क्लॉक। ओ क्लॉक आप लिख भी सकते हैं या फिर आप नहीं भी लिख सकते हैं। पहला पैटर्न में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे देखिएगा, हम लोग जो है पैटर्न 2 पढ़ रहे हैं। पैटर्न 2 में यह कहा जा रहा है
कि 7:03 हुआ है। फिर से सुन लीजिएगा, 7:03 हुआ है। तो इसके कैसे आप बनाइएगा, देखिए यह जो ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ इसको आप याद रखिएगा। अगर टू लिखा रहे तो टू मतलब देर है, टू मतलब क्या, देर है। और पास्ट मतलब बीत गया, पास्ट मतलब बीत गया या बीत गया, ठीक है। टू मतलब देर है और पास्ट मतलब बीत गया। समझ में आपको आ गया। अगर टू लिखा रहेगा तो देर है या पास्ट लिखा रहेगा तो बीत गया। समझ में आ रहा है। तो आगे देखिएगा, 7:03 हुआ है। तो अब आप ही बताइए, यह 7 बजकर बोल रहा है, तो यह भी तो समय का बोध हो रहा है। 7 बजकर 8 बजकर, यह तो समय बता रहा है ना। तो मैं आपको बताया हूं कि समय के साथ जो हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जो है ईट से बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ईट। अब देखिए, है, हूं, हो, तो एमिजार लिखेंगे। और अगर था, थे, थी रहता तो बाज बेर लिखते कि नहीं। तो आप ही बताइए, यहाँ पे है, हूं, हो है, तो ईज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, क्योंकि ईट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, तो ईज होगा। तो ईट, ईज। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग मिनट वाला लिखेंगे, उसके बाद जो है आवर वाला लिखेंगे। फिर से सुन लीजिएगा, सबसे पहले हम लोग मिनट वाला लिखेंगे, उसके बाद जो है आवर वाला लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे 7:03 हुआ है। तो ये कितना मिनट है बताइए, 3 मिनट। 3 मिनट यह ना है, तो 3 मिनट का क्या होगा, थ्री होगा। तीन का मीनिंग क्या होता है, थ्री, तो लिखेंगे थ्री। मिनट एक और रहता था मिनट, और तीन बोल रहा था, क्या होगा, मिनट्स। क्या होगा, मिनट्स। तो देखिए, ईट इज थ्री, MINUTES, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ईट इज 3 मिनट्स, ठीक है। अब देखिए 7:03 हुआ है, तो 7 बजने के बाद जो है 3 मिनट और ज्यादा हो गया। क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी 3 मिनट जो है बीत गया। क्या हो गया, बीत गया। तो मैं आपको बताया कि पास्ट, बीत गया का इंग्लिश क्या होता है, पास्ट। बीत गया का इंग्लिश क्या होता है, पास्ट। तो आप ही बताइए, ईट इज 3 मिनट्स, 3 मिनट यानी बीत गया, 7:03 बीत गया। तो लिखेंगे पास्ट। क्या लिखेंगे, पास्ट, ठीक है। अब कितना बजकर, तो 7 बजकर, तो लिखेंगे 7 o'clock, ठीक है। आप 7 o'clock लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, 8:04 हुआ है। फिर से सुनिए, 8:04 हुआ है। उसी प्रकार से बनेगा, समय है तो हम लोग ईट से स्टार्ट करेंगे। ईट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो देखिएगा, 8:04 हुआ है, तो हम लोग ईट से स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे ईट। ईट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब है, तो क्या लगेगा, ईज। तो ईट इज 4 मिनट के आगे हम लोग मिनट वाला लिखते हैं, ठीक है। तो मिनट 8 बजकर है कि 4 मिनट है, तो 4 मिनट। तो लिखेंगे 4 का इंग्लिश क्या होता है, तो 4। क्या होता है, 4। तो लिखेंगे 4। ईट इज 4। अब 4 4 है ना, तो मिनट के मिनट्स, तो मिनट्स लिखेंगे ना। तो ईट इज 4 मिनट्स, MINUTES, मिनट्स, ठीक है। ईट इज 4 मिनट्स, यानी 8 बजकर जो है 4 मिनट ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, पास्ट लिखेंगे। देखिए आप लिख दिए हैं कि बीत जाता तो क्या लिखते हैं, पास्ट लिखते हैं। उसी प्रकार से 8:04 हुआ है, तो 4 मिनट ज्यादा हो गया है। तो इट इज 4 मिनट्स पास्ट। क्या लिखेंगे, पास्ट। के बजकर, तो 8 बजकर, तो लिखेंगे EIGHT 8। आप जो है ओ क्लॉक लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा। आगे समझिएगा, पैटर्न थ्री। तो पैटर्न थ्री समझिएगा, देखिए इधर 7:15 बज रहा है। क्या है, 7:15 बज रहा है। देखिए इधर 7:15 बज रहा है। तो 7:15 बज रहा है, इसके कैसे बनावेंगे, तो फिर देखिएगा, या तो समय का बोध हो रहा है, तो समय का बोध में हम लोग ईट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, ईट से बनाएंगे। और ईट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। कौना वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो देखिए इधर ईट और ईज, क्या लिखेंगे, ईज। है, हूं, हो, तो एमिजार और थाथे थीता बाज बेर लिखते हैं। तो देखिए एम इज आर लिखाएगा, और इसमें सिंगुलर वर्ब क्या होगा, तो ईज होगा। क्या होगा, ईज, ठीक है। तो ईट इज। अब बताइए 7:15 बज रहा है, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखिए
तो जैसे कि 7:15, 15 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। 15 मिनट को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्टर, ठीक है। तो उसी प्रकार से 7:15 बज रहा है, तो 7:15 कहने का मतलब क्या, 7:15। क्या, 7:15। 7:15 कहने का मतलब यही ना हुआ कि 7:15। तो मैं आपको अभी बताया कि 15 मिनट को हम लोग क्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं। तो देखिए, तो 7:15 बज रहा है, तो इट इज क्वार्टर। क्या लिखेंगे, QUARTER। आप लोग जो है मीनिंग नहीं भूलिएगा। मैं मीनिंग बोलकर इसलिए लिखता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट होते हैं जो मीनिंग में गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इट इज क्वार्टर। अब देखिए, 7:15 बीत गया। क्या हो गया, बीत गया। 7 तो बज ही गया था, लेकिन 15 मिनट बीत गया। तो उसके लिए हम लोग, आपको यहाँ पे लिखा हुआ था कि बीत जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पास्ट लिखते हैं ना, पास्ट। तो देखिएगा, इट इज क्वार्टर पास्ट। क्या हो गया, क्वार्टर पास्ट, ठीक है। और 7 बजे बोल रहा है, तो 7 बजे बोल रहा है, तो 7 o'clock। क्या लिखेंगे, 7 o'clock, ठीक है। आप ओ क्लॉक लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, कोई डिस्टर्ब की बात नहीं है। आगे देखिएगा, 9:15 बज रहा था। क्या है, 9:15 बज रहा था। तो देखिएगा, 9:15 बज रहा था, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 9:15 बज रहा था। तो यह भी तो कोई समय का बोध हो रहा है, किसे हम लोग किससे बनाएंगे, ईट से बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ईट। अब देखिए, थाथे थी में तो बाज बियर होता है, इसका सिंगुलर वर्ब क्या होगा, बाज होगा, ठीक है। तो ईट बाज। अब देखिए, सवा है, तो मैं आपको बताया था कि 15 मिनट को क्वार्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वार्टर। 15 मिनट को क्वार्टर बोला जाता है। तो ईट बाज क्वार्टर। अब देखिए, 15 मिनट, देखिएगा इधर 7 बजा था, लेकिन 15 मिनट बीत गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट। क्या बोलते हैं, पास्ट। ईट बाज क्वार्टर पास्ट। अब देखिए, 9 है तो 9, ठीक है। 9 o'clock आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या बन गया, 9:15 बज रहा था, ईट बाज क्वार्टर पास्ट 9 o'clock। o'clock लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, पैटर्न 4 है। पैटर्न 4 में देखिएगा, 7:30 बज रहा है। क्या है, 7:30 बज रहा है। तो यह भी तो कोई समय का बोध हो रहा है। इसे भी हम लोग किससे बनाएंगे, तो ईट से बनाएंगे। ईट से देखिएगा, लिखेंगे कि ईट। अब देखिए, एमिजार में सिंगुलर क्या होता है, तो ईज होता है, क्योंकि है हूं हो है, तो ईट ईज। अब देखिए, 7 मैं आपको बताया हूं कि 30 बज जाता है, 30 मिनट होता है, तो हम लोग 30 मिनट को हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं ना। 30 मिनट को हम लोग हाफ बोलते हैं। तो उसी प्रकार से 7:30, यानी 7:30 का मतलब हुआ कि 7:30। 7 बजकर कितना मिनट, 30 मिनट। तो उसी प्रकार से 7:30 बज रहा है, तो ईट इज, और 30 मिनट को हम लोग हाफ बोलते हैं, तो ईट इज हाफ। इट इज हाफ पास्ट 7 o'clock। क्या लिखेंगे, 7 o'clock। देखिएगा, 7:30 बज रहा है, यानी इट इज, और 30 मिनट को तो हम लोग हाफ बोलवे करते हैं। अब देखिए, 7 बजा तो था, लेकिन 30 मिनट और हो गया, तो बीत जाएगा, क्या होता है, पास्ट। बीत जाना की इंग्लिश क्या होता है, पास्ट। तो इट इज हाफ पास्ट, और 7 के मीनिंग क्या होता है, 7। समझ में आपको आ गया। आगे देखिएगा, 9:30 बज रहा था, तो इसको कैसे बनाएंगे, उसी प्रकार से समय का बोध हो रहा है, तो ईट से बनाएंगे। तो ईट, अब थाथे थी है, तो इसमें सिमिलर क्या होगा, बाज। तो ईट बाज। समझ में आ गया, ईट बाज। अब देखिए, 30 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं, तो ईट बाज हाफ। अब देखिए, 7:30, यानी 7:30। तो 7 तो बजा था, लेकिन 30 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, बीत गया। तो बीत गया के मीनिंग क्या होता है, पास्ट। तो ईट बाज हाफ पास्ट। आगे देखिएगा, 9 o'clock। क्या होता है, 9 o'clock। आप ओ क्लॉक लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, पैटर्न 5 है, लगभग 7 बज रहा है। देखिएगा, लगभग 7 बज रहा है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा, 7 बज रहा है, तो यह भी तो कोई समय का ही बोध हो रहा है। तो हम लोग जो ईट से बनाएंगे, तो लिखेंगे कि ईट।
देखिए है हूँ हो तो एमिजार होता है, और इसमें सिंगुलर क्या होता है, इज। तो ईट इज, देखिए लगभग का मीनिंग क्या होता है, एवाउट, एवाउट होता है ना। ईट इज एवाउट 7 o'clock, कह के देखिएगा लगभग 7 बज रहा है। तो 7 बज रहा है, या तो कोई समय बता रहा है तो हम लोग ईट से बनाएंगे, और ईट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ईट इज, लगभग की मीनिंग क्या होता है, एबाउट, ठीक है। और 7 बज रहा है, तो 7 बज रहा है तो हम लोग, तो 7 बज रहा है तो क्या लिखेंगे, 7 का मीनिंग क्या होता है, 7, ACBEN, 7 o'clock। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे देखिएगा। लगभग 7:15 बज रहा था, तो उसी सेंटेंस सेम टू यू उसी प्रकार से बनेगा। तो देखिएगा ईट, अब देखिए इधर थे थी, तो बाज बियर हम लोग लिखेंगे। अब बताइए बाज बियर में सिंगुलर कौन होगा, तो बाज होगा, ठीक है। तो ईट बाज, और लगभग के मीनिंग क्या होता है, एवाउट। तो ईट बाज एवाउट। अब देखिए 7 के मीनिंग क्या होता है, 7, ACBN, 7 o'clock, ठीक है। आप ओ क्लॉक लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। यह जो था आपका इंट्रोडक्टरी का सेकंड क्लास था, कौन क्लास था, सेकंड क्लास था। और यह जो है पार्ट 2 है, वीडियो का पार्ट 2 है। और मैं वीडियो का पार्ट 3 जो है नेक्स्ट डे लाऊंगा। और इतना मैं आपको बताया हूँ, आप जो है रिवाइज करते रहिएगा। और अगर आपको किसी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप शेयर करिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए हमारी तरफ से आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।